हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीमनीस 24। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स के बारे में। इसमें सबसे पहला कल्टीवेशन आता है राइस। राइस तो आप जानते होंगे, धान चावल वही राइस है। राइस का बॉटनिकल नेम ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। फैमिली फैमिली पोएसी। पहले जो फैमिली जो पोएसी थी कुछ टाइम से हुई है। इससे पहले जो इसका नाम था ग्रेमिनी था, लेकिन फिलहाल करंट में हम पोएसी वर्ड को यूज करते हैं। क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 24। ओरिजिन इसकी उत्पत्ति स्थान एशिया, लेकिन कुछ लोग जो मानते हैं वो इंडो बर्मा रीजन भी जानते हैं, लेकिन हाँ, हालांकि वो भी जो है एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है। अब देखते हैं राइस जो है, राइस का जो सीड है उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना होता है। तो राइस की सीड में 6 to 7% प्रोटीन कंटेंट होता है। अगर फैट कंटेंट की बात करें तो 2 to 2.5%। राइस जो है क्लास जो कल्टीवेशन क्रॉप है वो मेनली दो हैं, राइस ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा जिब्रेलिमा। तो जो ओराइजा सेटाइवा है इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली 3 रीजन्स में है, इंडिका, जापोनिका और जावानिका। इंडिका जो मेनली इंडिया में ग्रो करी जा रही है, और जापोनिका जो जापान में ग्रो करी जा रही है, और जावानिका जो इंडोनेशिया में ग्रो करी जा रही है। तो ये राइस का क्लासिफिकेशन था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम राइस के क्लाइमेट के लिए, मतलब इसको क्या क्लाइमेट चाहिए क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो ये मेनली हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर इसे प्रॉपर उसके लिए चाहिए, अपने पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना टेम्परेचर चाहिए। तो ये है 21 to 37 डिग्री सेल्सियस, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्रॉप इजीली ग्रो कर लेती है। सॉइल क्ले और क्ले लोम सॉइल। सॉइल जो है क्ले और क्ले लोम सॉइल इसे रेफर करी जाती है। अब हम क्ले सॉइल को क्यों रेफर कर रहे हैं? क्ले सॉइल इसलिए रेफर करी जाती है क्योंकि इसमें जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और राइस सबसे ज़्यादा राइस को वाटर की नीड होती है। नेक्स्ट आया इसका सॉइल का पीएच, मतलब किस पीएच में सॉइल जो राइस है वो ग्रो किया जाता है, 5.5 से 6.5। अब देखते हैं हम किन किन सीजनों में राइस ग्रो की जाती है। तो मेनली तो खरीफ सीजन की क्रॉप है, लेकिन फिलहाल इसकी ऐसी वैरायटी डेवलप करी गई है कि इसे हर सीजन में ग्रो किया जा रहा है। सबसे पहला खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में इसकी सोइंग करी जाती है मई और जून में, और हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। अब बात करते हैं रबी सीजन की। रबी सीजन में इसकी जो सोइंग है वो जून जुलाई में की जाती है, और हार्वेस्टिंग इसकी नवंबर दिसंबर में की जाती है। समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में इसकी सोइंग नवंबर से दिसंबर में की जाती है, और हार्वेस्टिंग मार्च और अप्रैल में की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में राइस से रिलेटेड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चाइना पे। चाइना में सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। अगर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है राइस का वो कौन है? वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि राइस का जो है टेस्ट वेट कितना होता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टेस्ट वेट होता क्या है। टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? टेस्ट वेट मेनली 1000 सीड्स को कलेक्ट करके जो उनका वेट लिया जाता है उसे बोलते हैं हम टेस्ट वेट। और सीड इंडेक्स में हम 100 सीड्स को कलेक्ट करके उनका वेट करते हैं, तो वो हमारा सीड इंडेक्स होता है। तो राइस के जो सीड है वो स्मॉल होते हैं, इसलिए हम सीड टेस्ट वेट को यूज़ करते हैं। तो राइस का जो टेस्ट वेट है वो आता है हमारा 24 से 26 ग्राम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बासमती राइस का टेस्ट वेट क्या होता है, तो बासमती राइस का टेस्ट वेट होता है 21 ग्राम। अब आप एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मिरेकल राइस ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। तो ये जराया वैरायटी है, इसे 1968 में डॉक्टर शास्त्री ने डेवलप किया था। राइस की वैरायटीज़ के बारे में, वैसे तो राइस की बहुत सारी वैरायटी, लेकिन यहाँ पे हम कुछ मेन वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सी आर धान 310, सी आर पैडी 310, सी आर धान 108, पद्मा, रत्ना, चंबल, साबरमती और जया, ये राइस की कुछ मुख्य वैरायटी है। जया के बारे में मैंने बता रखा है, ये सबसे पहली जो इंडियन फर्स्ट सेमी डॉर वैरायटी, हाइल्डिंग सेमी डॉर वैरायटी थी जया। इसे डॉक्टर शास्त्री ने 1968 में डेवलप किया था। अब बात करते हैं हम राइस के सीड रेट के बारे में। तो अगर हम ब्रॉडकास्टिंग और सीड को ब्रॉडकास्टिंग करें तो हमें 100 kg पर हेक्टेयर सीड की नीड होगी। अगर ड्रिलिंग मेथड से अगर हम सीड की सोइंग करें तो 60 kg पर हेक्टेयर सीड की हमें नीड होगी। एनपीके नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर और पोटेशियम 60 kg पर हेक्टेयर। तो ये इसके लिए एनपीके रेशियो है। मेथड ऑफ रेजिंग सीडलिंग, मतलब कौन कौन से मेथड है जिससे हम सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला है वेट वेट मेथड, नंबर सेकंड है ड्राई वेट मेथड, और नंबर थर्ड है डपोग मेथड।
डपोक मेथड जो है ये इंडिया में फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर नर्सरी को नॉर्मली अगर नर्सरी को ग्रो होने में अगर 1 मंथ लग रहा है तो डपोक मेथड से वो केवल 12 to 14 डेज में ही ग्रो हो जाती है। मतलब ये हाफ टाइम को बचाता है। अब हम अगर राइस की यील्ड के बारे में बात करें तो यार राइस जो है 40 क्विंटल पर हेक्टेयर की यील्ड होती है। मतलब 40 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज निकलती है हमारी राइस की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक राइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।